हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम एक्चुअल डिफिनीशन पे आएंगे। इक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या इक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, इक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं। आप थोड़ा सा अच्छी बुक्स को पढ़ें, खास करके जब आप नीट और गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे पाइवोट्स के टर्म में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बट मैं सिंपलेस्ट डिफिनीशन आपको बताता हूं इक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का, ठीक है। और वहां से फिर मैं आपको कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा इक्लेन फॉर्म में मैट्रिसेस को, और फिर वहां से आप रैंक भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए, इक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर नॉन स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलूंगा कि वो मैट्रिक्स इक्लेन फॉर्म में है अगर सीधा सीधा मैं एक लाइन का डिफिनीशन, नंबर ऑफ जीरोस टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो है ना हर एक रो में इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो आप क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स जो है इक्लेन फॉर्म में है। तो क्या डिफिनीशन होगा जो मैंने आपको बोला, सिंपल सा एक लाइन में, और उसके बाद फिर मैं एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सो मैं लिखता हूं अ मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने ए लिया, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है ना। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इन इक्लेन फॉर्म, इन इक्लेन फॉर्म if number of zeros, if number of zeros in each row increases as we move top to bottom of the मैट्रिक्स। सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन कि कोई मैट्रिक्स दिया है, मैं बोलूंगा वो इक्लेन फॉर्म में है अगर मैं उस मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं। मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे मतलब क्या, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 ऐसे मैं बोल रहा हूं। तो टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे ना वो क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है ना। अब ये लैंग्वेज तो मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ मैट्रिसेस मैं ले रहा हूं जो कि इक्लेन फॉर्म में होंगी ना। जैसे देखिए, यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया और यहां पे ध्यान दीजिए 3x3 का ही मैं लेता हूं। तो मान लीजिए 1 2 3 0 1 5 0 0 3, ठीक है ना। तो देखिए ये इक्लेन फॉर्म में है, जो होगा उसको मैं टिक कर दूंगा। ये इक्लेन फॉर्म में है, कैसे, ध्यान दीजिए। दो चीजें यहां पे केयरफुली पहले समझिएगा। जो आप नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी रो में, एक पर्टिकुलर रो में जीरोस को जो काउंट करते हैं ना, नंबर ऑफ जीरोस हर एक रो में, तो लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। हमेशा याद रखिए, जीरोस को जो काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, उस पर्टिकुलर रो में आप लेफ्ट टू राइट जाके काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इस रो की मैं बात बोलूं तो लेफ्ट से काउंट करूंगा, ये यहां पे कोई जीरो नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट रो में कोई भी जीरो नहीं है। तो यहां पे मैं जीरोस लिख दूं, जीरोस। तो यहां पे देखिए कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। यहां पे जब आते हैं आप देखिए तो एक जीरो है, तो यहां पे जीरो कितना है, 1 है। फिर यहां पे जब काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो यहां पे कितना है, 2 जीरोस है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं ना, टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पे कोई जीरो नहीं, यहां पे 1 जीरो, यहां पे 2 जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं, मतलब ये मैट्रिक्स जो है इक्लेन फॉर्म में है। क्लियर, समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अब अगला एग्जांपल।
एक मैट्रिक्स और मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझिए 1 0 3 0 -1 5 0 0 3 फॉर एग्जाम्पल। चलिए अब ये बताइए क्या ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है? अपना दिमाग लगाइए। तो यहां पे पहली चीज नंबर ऑफ जीरोस, देखिए यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, मैंने बोला ना लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे सबसे पहला एलिमेंट तो जीरो होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट नॉन जीरो है और उसके बाद सारे एलिमेंट जीरो है ना, तब भी आप उसको क्या बोलेंगे कि उस रो में कोई जीरो नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट टू राइट में जीरो को काउंट करता हूं, जीरो के नंबर्स को, पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, मतलब इस रो में कोई जीरो नहीं है। यहां पे जो मैं ये काउंटिंग की जो बात कर रहा हूं, इस सेंस में आपको समझना है, ठीक है ना। तो वैसे आप देखेंगे तो इस रो का तो एक एलिमेंट जीरो है ना, लेकिन हम जो इक्विवेलेंट फॉर्म की बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, वहां पे पहला एलिमेंट अगर नॉन जीरो है और इसके आगे सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, तब भी आप बोलते क्या है, ये मैट्रिक्स जो है इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। जैसे ये भी, तो यहां पे भी आप ये भी केस होता, तब भी इसको आप जब जीरो काउंट करते ना, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे भी आप जीरो ही लिखते, क्योंकि पहला एलिमेंट नॉन जीरो है। समझ में आ गया? चलिए सो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात बोलूं, कोई नहीं, यहां पे 1, ठीक है ना, और यहां पे 2। तो देखिए जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई। प्लीज चेक करिएगा, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई। तो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म में है। समझा पाया कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिया 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब बताएं ये 3x3 की मैट्रिक्स है, क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है? सो नंबर ऑफ जीरोस मेन होता है वो काउंट करना, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस, अब ध्यान दीजिए इसमें कितने जीरोस हैं? अगर आप काउंट करें तो इसमें 2 जीरोस है ना, देखिए पहला एलिमेंट जीरो, फिर उसके जस्ट आगे जीरो, तो 2 जीरोस हैं। यहां पे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस है। यहां पे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस है। तो ये मैट्रिक्स क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में होगी? तो यही पे एक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वही मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। देखिए यहां पे नंबर ऑफ जीरो 2 से बढ़ा, इंक्रीज हुआ, 3 हो गया, इंक्रीज किया, लेकिन जैसे ही आप यहां पे आए तो 3 है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट बना है कि यहां पे 4 होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। तो इसमें जो रो में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो यहां पे भी अगर ऐसे आप काउंट करेंगे तो 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि यहां पे मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं रो में। तो ये भी अगर जीरो है तो भी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्म के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अब इसके आगे मैक्सिमम जीरो 3 ही हो सकता है इस रो में, किसी इस मैट्रिक्स के किसी भी रो में ना। तो 2 था, उसके बाद इंक्रीज किया है 3, बिल्कुल सही, लेकिन 3 से आगे 4 आना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3 है, तो यहां पे तो 4 आ नहीं सकता। तो भी इस केस में हम क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स जो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, एक नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अब 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते इस रो में। क्लियर हो गया? तो मैं सारे जहां जहां से डाउट हो सकते थे उतने उतने टाइप्स के एग्जांपल्स मैं लेके आपको बताया। अब एक लास्ट एग्जांपल, जैसे देखिए आपने इसको लिखा 0, मान लीजिए 1 फिर 3, यहां पे आपने लिखा 0 0 3 0 0 1। अब मैं बोलूंगा क्या ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है? तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस, आप यहां पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए। तो यहां पे जब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे, पहली रो में 1 0, दूसरी में 2 0, तीसरी में क्या है? 2 ही 0 है। अब देखिए यहां पे 1 से 2 इंक्रीज किया, 2 से 3 होना चाहिए, और यहां पे ऑर्डर 3x3 है, मतलब 3 जीरोस होना जरूरी है। तो यहां पे इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहां पे इंक्रीज नहीं किया, तो ये मैट्रिक्स जो है इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। समझ में आ गया ना इन दोनों का कॉन्सेप्ट?
यहाँ पे 2 है तो 3 हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए था नंबर ऑफ जीरोज, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था 3, फिर उसके बाद मैक्सिमम 3 हो सकता था जो कि है, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज कर सकता था लेकिन किया नहीं। समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा। तो इक्विवेलेंट फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स को हम कब बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसका डिफिनीशन मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्चुअली कैसे चेक करते हैं अलग अलग मैट्रिसेस लेके मैं आपको बताया। अब इस इक्विवेलेंट फॉर्म का एप्लीकेशन कहां पे है? इसका जो एप्लीकेशन है यही तो मेन है जिसके लिए हम लोग ये सब कुछ किए। तो एप्लीकेशन यही इंपॉर्टेंट है। कोई मैट्रिक्स दिया है ना, उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां से जब इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स फाइनल आ जाती है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है ना, वही क्या होता है उसका रैंक। अब यहां पे मैं जो एज्यूम कर रहा हूं कि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे तो वो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स की बात करेंगे, लेकिन हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लेंगे। ठीक है ना? आप उसी से प्रैक्टिस करिए। क्या करेंगे? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे ये दिया है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए। बदलने के बाद जब मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाती है तो उसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं। जैसे देखिए, नॉन जीरो रो मतलब क्या होता है? कोई रो लिया, उसमें अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो रोज है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन क्या है कि कोई मैट्रिक्स दिया, उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दीजिए और वहां से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करिए, वही क्या होता है उस मैट्रिक्स का रैंक। तो क्या हो गया? इन इक्विवेलेंट फॉर्म of a matrix number of non-zero rows represents the rank of given मैट्रिक्स। ठीक है? सो क्या बोला है? इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिप्रेजेंट्स द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दी हुई है, ओरिजिनल मैट्रिक्स दी है, उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दीजिए। तो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स है ना, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही क्या बताते हैं? ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है ना उसकी रैंक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस आगे हम करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ना, तो ये मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होती हैं, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक सेम होता है। ठीक है ना? तो वो आगे हम कॉन्सेप्ट करेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल इस टॉपिक में अभी हम सीख रहे हैं रैंक कैसे निकालना। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ समझिए। इक्विवेलेंट फॉर्म समझ में आ गया। कोई मैट्रिक्स देगी, पहले आप चेक करिए वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं। इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर है, बस डायरेक्ट उसमें काउंट करिए कितने नॉन जीरो रोज हैं, ऐसे R1 R2 R3 ना, तो कितने नॉन जीरो रोज हैं वही उसका रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के आप उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल लीजिए, और फिर जैसे ही इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलता है वहां से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालिए, और वही क्या हो जाएगा? ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स का रैंक। समझ में आ गया? तो अब बिना देर किए मैं कम से कम दो एग्जांपल लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रैंक कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म को यूज करके। सो फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है ना? फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका रैंक निकालिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे कि इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में घुमा फिरा के आया हुआ है। ठीक है ना? मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया कि ये कई यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है, रैंक पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे आप? रैंक
तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है। तो देखिए एक जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरोज आने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे 3 जीरोज आने चाहिए थे, यहाँ पे 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नंबर ऑफ जीरोज ऊपर से नीचे जब मूव कर रहा हूं तो ये इंक्रीज नहीं करते, मतलब मैट्रिक्स मेरी इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जस्ट बता रहा था आपको कि इस मैट्रिक्स को मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलूंगा। इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए कॉन्सेप्ट तो देखिए, समझिए यही क्या है, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ने चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना होता है। अगर पहली रो में जीरो आ जाता है ना, तो उसको इंटरचेंज कर लीजिए सेकेंड रो के साथ, ताकि ऊपर अगर कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस कोई नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, नीचे 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है ना। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे स्मार्टली क्या करेंगे आप, सबसे पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना है। तो ये जीरो है, तो आप क्या करिए, इसके साथ इंटरचेंज कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 को आपस में मैं इंटरचेंज कर देता हूं। तो जो मेरी मैट्रिक्स आएगी, ये नोटेशन यूज करते हैं, जब भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे ये नोटेशन आप यूज करते हैं। चलिए, तो R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करना है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो R1 के प्लेस पे R2 जाएगा, R2 के प्लेस पे R1 आएगा। तो यहाँ पे 0 1 0 1 1, और जो R1 है वो R2 का प्लेस लेगा, 3 1 0 2, और यहाँ पे 1 1 -2 और 0। अब देखिए, इंटरचेंज करने से आपका कैलकुलेशन का एफर्ट बहुत बच गया। कैसे, यहां पे देखिए कोई जीरो नहीं, यहां पे 1 जीरो चाहिए, 1 जीरो अपने आप आ गया। तो यहां इसको अब जीरो करने की जरूरत नहीं। अब यहां पे 2 जीरोस चाहिए, यहां पे 3 जीरोस चाहिए, यही ना फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक समझिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये तरीका होता है कि यहाँ पे एक जीरो आ गया ना, तो सबसे पहले हर एक रो में पहला एलिमेंट को जीरो करिए और इसके हेल्प से जीरो करिए, मतलब R1 के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर इसको जीरो करना है तो R3 को मैं चेंज कर दूंगा R3 माइनस 3R1, और R4 को मैं चेंज कर दूंगा R4 माइनस R1। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 -3 -1। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, यहां पे सेपरेट करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा ना 0 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सेपरेट करेंगे तो -3 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सेपरेट करेंगे तो 2 - 3 मतलब -1 होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, R4 में से R1 को सेपरेट करेंगे तो इस 1 में से इसको सेपरेट करेंगे 0, इस 1 में से इसको सेपरेट करेंगे 1, -2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो -2 है ही, और इसको सेपरेट करेंगे तो ये -1 तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है, 1 को सेपरेट करेंगे -1। तो अब देखिए हमारा क्या था, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करवाने थे। यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक जीरो पहले बढ़ा लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे 2 जीरो चाहिए, मतलब ये जीरो चाहिए। तो इसको जीरो करने के लिए अब देखिए R1 का हेल्प नहीं लेंगे, अब मैं क्या लूंगा, R2 का हेल्प लूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, R3 को मैं क्या चेंज करूंगा, इसको जीरो करना है तो मैं बस सिंपली सेपरेट कर दूंगा। तो क्या करूंगा, R3 में से R2 को सेपरेट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 जीरो हो जाते हैं तो यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए। तो इसको भी जीरो करने के लिए मैं इस R2 का हेल्प ले लेता हूं। तो यहाँ पे R4 को चेंज कर देंगे, अगेन R4 माइनस R2। तो बस अब देखिए एकदम आसानी से इक्विवेलेंट फॉर्म तुरंत आ गया। कैसे, ध्यान दीजिए, 1 0 1 1, R2 में भी कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़िए। लेकिन अब जो कर रहे थे, R3 में से R2 को सेपरेट करना है। तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, -3 और यहां से ये 0, -1 ये 0। अब यहाँ पे आते हैं, R4 में से R2 को सेपरेट करिए, ये 0, 1 में से 1 को सेपरेट करेंगे 0, -3 में से -3 को सेपरेट करेंगे 0, -1 से -1 करेंगे 0। अब देखिए क्या
अब यहां पे जब आपने जीरोस बना लिए तो चेक करिए कि क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में है। मैं यहां पे आपको लिखता हूं, लेकिन एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ जीरोस, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस, आप एग्जाम में मत करिए। इसमें देखिए कितने जीरोस हैं, कोई नहीं। इसमें कितने जीरोस हैं, 1। इसमें कितने जीरोस हैं, 4। इसमें कितने जीरोस हैं, 4। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, कोई नहीं था, 1 इंक्रीज किया, 1 से 4 इंक्रीज किया। अब देखिए 4 से 5 आना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 4, तो मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। यहाँ पे 4 है, मतलब ये सेंस बनता है कि इंक्रीज कर रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, इन इक्विवेलेंट फॉर्म। बस अब यहां से क्या हो जाएगा, इस जो एक्चुअल क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है, यहां पे इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदला। यहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज क्या मैंने बताया था, आप रो पकड़िए एक, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको हम नॉन जीरो रोज लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसे इस रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये नॉन जीरो रो तो नहीं हुआ ना, ये जीरो रो हुआ। इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये भी जीरो रो हुआ। इसमें देखिए एक एलिमेंट जीरो, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन जीरो रो हुई। और यहां पे भी ये नॉन जीरो रो हुई, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स नॉन जीरो है। समझा पाया कि नहीं, किसी भी रो को नॉन जीरो मतलब क्या हुआ, उसमें एक एलिमेंट कम से कम मिल जाए जो कि नॉन जीरो है, तो वो नॉन जीरो रो होगी। जीरो रो कब बोलते हैं, जब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो यहाँ पे 2 रोज ऐसे हैं जो कि जीरो हैं, 2 ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो नॉन जीरो रोज कितनी हुई, 2। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही उसका रैंक होता है। तो इस मैट्रिक्स एक्चुअल क्वेश्चन में जो आपका मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना आ गया, 2। प्लीज बोलिएगा। अब यहीं पे मैं आपको वेरीफाई करने के लिए देता हूं जो एक्चुअल डिफिनीशन था माइनर के अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स यहां पे ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की है, तो 4 क्रॉस 4 की है, तो पहले ये 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर जितनी पॉसिबल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस बनेगी उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और सब के सब जीरो आते जाएंगे। क्यों, क्योंकि रैंक 2 है, यहां से हमने निकाला रैंक 2, मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर की माइनर क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो 3 क्रॉस 3 की जितनी पॉसिबल है उतना आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था एक्चुअल क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट फॉर्म लगाना होगा। अब देखिए कितना स्मार्टली इक्विवेलेंट फॉर्म को लगा के हमने रैंक निकाल लिया। अब एक और एग्जांपल, कम से कम 2 मैंने आपको बोला था, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं जहां से मैं रैंक निकालने के लिए आपको देता हूं। चलिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पे एक और एग्जांपल लिखा, एक मैट्रिक्स लिया, ये क्वेश्चन भी कई यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं। सो लेट ए इक्वल टू दिस। अब ये भी कितना है, 4 क्रॉस 4 की अगेन मैट्रिक्स। देखिए जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको 4 क्रॉस 4 या मिनिमम 3 क्रॉस 3, उससे ज्यादा उससे कम ऑर्डर का तो वैसे भी नहीं पूछेगा। एनीवे चलिए इसका रैंक निकालना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में पहली चीज देखिए क्या ये है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो वैसे भी नहीं है, कोई जीरो नहीं, तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे मिनिमम 3 जीरो चाहिए थे। इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन देगा तो इक्विवेलेंट फॉर्म में रहेगा नहीं। अब देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में जब बदलते हैं तो एक और तरीका मैं यहाँ पे बताता हूं। जैसे पिछले में आपने एक तरीका सीखा कि एक्चुअल मैट्रिक्स अगर ये दी हुई है और पहले ही मैट्रिक्स पहली रो का पहला एलिमेंट अगर जीरो है तो आप इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन आसान होता है। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए यहां पे 2 से स्टार्ट होता, मतलब ये रो यहां होती और ये रो यहां होती, तो तरीका क्या होता है कि पहले फर्स्ट जो रो है ना उसका एलिमेंट अगर 1 हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 1 अगर होगा तो इन सबको जीरो करना आसान हो जाता है। तो कोशिश करिए कि पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 आ जाए, अगर नहीं है इधर कहीं पे है तो इंटरचेंज पहले कर लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब मैं आता हूं, सबसे पहले कोई जीरो नहीं तो यहां पे एक जीरो चाहिए ना, तो आप कोशिश क्या करते हैं, इस 1 के हेल्प से इन तीनों में कम से कम एक एक जीरो बना लीजिए, एक ही साथ लिखते हैं। तो सॉल्यूशन पे आता हूं मैं R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस 2R1, कैलकुलेशन आपको चेक करना है फ्रेंड्स। फिर R3 को चेंज करूंगा R3 माइनस 3R1, फिर R4 को चेंज करूंगा R4 माइनस 6R1।
प्लीज चेक करिए। इसको 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे तो ये 0, 6 से करेंगे तो ये। अब यहाँ पे प्लीज आप कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं मिस्टेक ना हो, लेकिन आप कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। फर्स्ट रो एज इट इज छोड़ दीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें रो देखिए ये ऑपरेशन लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेकेंड रो के एलिमेंट से सेपरेट करना है। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 में से 2 को सेपरेट करेंगे 0। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में से 4 को सेपरेट करेंगे 0। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और 3 में से सेपरेट करेंगे तो -3 हो जाएगा। 0 है तो खैर यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अब R3 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, सेपरेट करेंगे 0। यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 में से सेपरेट करेंगे -4। प्लीज चेक करिए, ये प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 1 में से सेपरेट करेंगे 9 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा ना, 9 है 1 में से सेपरेट करेंगे तो 1 - 9 -8, 0 और 3 तो यहाँ पे खैर 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना, ये 0, 6 से करेंगे 12 होगा, 8 में से सेपरेट करेंगे -4। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, ठीक है ना, 7 में से सेपरेट करेंगे ये तो कितना आएगा प्लीज बताइए। 11 होगा, प्लीज चेक कर लीजिए, वो तो कोई साफ साफ दिख रहा है ना, 11 होगा, -11। प्लीज चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है, प्लीज चेक करिए। 18 11 हो जाएगा माइनस के साथ, यहां पे 5 रहेगा। अब देखिए क्या ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, यहां पे तो और प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे 2 zeros हैं, यहां पे 3 आना चाहिए, यहां पे 4। अभी आप पेशेंस के साथ रखें, पहले अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको पहले 0 कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं R4 को चेंज कर रहा हूं, R4 माइनस क्या R3। चलिए पहले तो ये चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 2 3 0। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखें दिस, यहां से R3 को भी आपको चेंज नहीं करना है, प्लीज चेक करिएगा। हाँ यहां पे 0, अब देखिए ये 0, यहां पे -3 और यहां पे करेंगे 3। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिए, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे अगर मैंने ऐसे किया तो एक चीज तो यहां पे अभी और फंसेगा कैसे देख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फंस नहीं रहा है। आप क्या करिए, पहले क्या करिए, R1 R2 को R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो 1 2 3 0, R2 और R3 को, तो ये 0 -4 -8 3, ये हो गया 0 0 -3 और 2, यहाँ पे 0 0 -3 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से चेक करिएगा। मैंने क्या किया था, R4 में से R3 को सेपरेट किया था ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे। तो ये 0 यहाँ से -3 बिल्कुल, यहीं पे तो गलती हो गया था ना, ये 2 होगा फ्रेंड्स। यही मैं बोल रहा था कि आप कैलकुलेशन चेक करिएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, प्लीज चेक करिए। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि रैंक तो फिर ये हो गया, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब इक्विलिब्रियम फॉर्म में है क्या, देखिए कोई 0 नहीं, 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R4 को सेपरेट कर दूंगा, R4 में से R3 को सेपरेट करूंगा। तो अगेन देखिए अब मेरा आंसर आ जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिए, 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2। अब ध्यान दीजिए, मैं R4 में से R3 को सेपरेट करूंगा, 0 0 -3 में से -3 सेपरेट करेंगे 0, 2 से 2 सेपरेट करेंगे 0। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गया। नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज एग्जाम में न भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है,
और यहाँ पे 4 जीरो है। अब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस देखिए इंक्रीज कर रहा है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। सो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। सो विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, इन इक्विवेलेंट फॉर्म। और इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया फ्रेंड्स, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, उसी का जो इक्विवेलेंट फॉर्म आया, इसमें नॉन जीरो रोज। तो देखिए इसमें बहुत सारे नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो है। तो कितने नॉन जीरो रोज आई फ्रेंड्स, 1 2 3, तो 3 आई, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। प्लीज बोलिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको रैंक निकालने को आएगा, चाहे आप का एमसीक्यू पैटर्न हो, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला पैटर्न हो, या फिर रिटेन वाला हो, आपको आना ही आना है रैंक से। क्या सीखा आपने, कोई मैट्रिक्स देगा उसको पहले चेक करिए इक्विवेलेंट फॉर्म में है क्या है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही क्या होती है, रैंक हो जाएगी। इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के आप इसको क्या करिए, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल जाता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो जाएंगी, रैंक। तो पहला क्वेश्चन ये भी यही था, सेकंड क्वेश्चन भी यही था। अब यहां पे मैं नोट करके बता रहा हूं, हम जो कुछ भी किए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहां पे मैंने कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज किया साथ में कॉलम, और मैंने डेंजर जो लिखा था उस चीज को देखिए आपको ध्यान देना है, ये जो मैंने लिखा था लास्ट वीडियो में, तो एक ही यूज करना, या तो एलिमेंट्री रो या तो एलिमेंट्री कॉलम। अब उसी तरीके से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा के आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वहां पे फिर क्या प्रोसेस होता है वो आप बुक में जाके देखिएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब से मैं पढ़ा और आज तक रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली आसान होता है। अब कॉलम में जाएंगे, जीरोस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा इश्यूज होता है, आपको पता है। तो हम रो के थ्रू चलेंगे, सबसे आसान, ठीक है ना। तो रो में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और टॉप टू बॉटम मूव करिए। तो मैंने यहाँ पे जो बोला है इक्विवेलेंट फॉर्म में कब, तो यहाँ पे मैं ये जूम करके कि मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पैटर्न है, इस तरीके से चलेंगे। तो आप करेंगे क्या, पूरी प्रोसेस समझ में आ गया। इक्विवेलेंट फॉर्म में है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक देगा, नहीं है इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए और फिर वहां से निकाल लीजिए रैंक। होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट पहुंच पाया हो, लाइक जरूर करिए वीडियो को, और आप कमेंट में अप्रिशिएट जरूर करिए फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंटली, आप अगर चैनल पे है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। आपकी थोड़ी सी फ्रेंड्स एक आप का जो बैड हैबिट है आप लोगों का, मैं सबका नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम लोगों का, आप वीडियोस देखते हैं, पसंद आती है नहीं आती है, समझ में आता है नहीं आता, कुछ भी नहीं, मैं ढूंढते रहता हूँ कि कोई तो बोले, कम से कम ये बोले कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो से कुछ एफर्ट लगाऊं और कुछ सोचूं इजी करने का, कि मैं बेस्ट पॉसिबल जो इजीएस्ट वे है मैं कोशिश करता हूं, बट फिर भी सोचूं तो ना आपका नेगेटिव कमेंट आता है ना पॉजिटिव आता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप देखेंगे मेरे चैनल पे क्या है कि जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स हैं, तो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स की संख्या ज्यादा है सब्सक्राइबर की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स थोड़ी सा ये डीमोटिवेट करता है। क्वालिटी चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज आती रहें, फ्री फोरम है यहाँ पे, सारी वीडियोज जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा फ्री होगा, तो थोड़ा सा एफर्ट आपका चाहिए। कुछ लगता तो है नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। लास्टली कौन सा टॉपिक पढ़ना है इरिस्पेक्टिव ऑफ सेमेस्टर, ये सेकेंड सेमेस्टर एनईपी का चल रहा है, आप थर्ड में अभी जाएंगे, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, फर्स्ट में है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट में वो लिखें, और एनईपी का कौन सा सेमेस्टर ये करके वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ और जो डिफिनीशंस वगैरह हैं उनको करके फिर आगे हम मूव करेंगे। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।